देखिएगा आज ये चतुर्थानुपात का क्वेश्चन है। चतुर्थानुपात का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हल करेंगे। एक बार इसको खुद हल करिएगा, देखिएगा इसका कितना आंसर आएगा। आंसर तो खैर इसमें दे दिया कि 2√7, 2√7 इसका आंसर आएगा। आंसर तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, एक बार खुद से लगाइएगा। लगेगा तो ठीक, नहीं तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और इसमें हमसे पूछा क्या, √6, √8 और √21 दे दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका चतुर्था अनुपात बताइए। तो पहले इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। क्या क्या चीज़ें उसको लिखेंगे, तो क्या क्या है, रूट में 6 है, अनुपात रूट में कितना है, 8 है, समानुपात का चिन्ह लगा देना, फिर रूट में कितना है, 21 है, फिर अनुपात दिया और यहाँ की चीज़ें छोड़ दिया, तो इसे हम कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और देखिए जब भी अनुपात की चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं तो क्या करना होता है, जो अंदर अंदर की संख्या है, जो अंदर अंदर की संख्या है इनका एक साथ गुणा होता है, और जो बाहर बाहर की संख्या है इनका क्या होता है, एक साथ गुणा होता है। तो हमारा मध्यानुपात हो, तृतीय अनुपात हो, चतुर्थानुपात हो, कोई भी अनुपात हो निकल के आ जाता है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो कितना होगा, रूट में 8 आ जाएगा और रूट में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, बराबर। जब यक्स गुणे √6 करेंगे तो यक्स गुणे रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिएगा जब यक्स बराबर हमें निकालना होगा, जब यक्स बराबर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, इधर तो पहले से √8 और √21 है, और बटे में क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो √6 है, जो रूट क्या है, 6 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 3, क्योंकि √2 गुणे √3 का फिर आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा। मतलब जहाँ पे √6 है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 और रूट में 3। तो यहाँ पे √6 को हटाइए, यहाँ पर कितना लिखिए, रूट में 2 और गुणे क्या लिखिए, रूट में 3। तो रूट में 2 लिखेंगे और गुणे क्या लिखेंगे, रूट में 3। अब जो चीज़ें कटेंगे उनको हम क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे √2 से √8 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा। रूट में कितना आ गया, 4 आ गया। और जब इस √3 से इस 21 को काटेंगे, किसको काटेंगे, इस √3 से √21 को काटेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। कितना का आ जाएगा, √3 से √21 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। अब रूट में 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। रूट में 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख लेंगे। √7 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √7 वैसे ही कर देंगे। तो हमारा आंसर आ कितना जाएगा, 2√7। कितना आ जाएगा, 2√7, जो कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें अगला एक क्वेश्चन भी मध्यानुपात से लिया गया है। इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। जब भी मध्यानुपात आ जाए, संख्या दी हुई, तो और इसका क्या पूछा है, मध्यानुपात, पहले तो इनको लिखिए, किस रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ पर 18 लिखा हुआ है अनुपात, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, फिर समानुपात, यहाँ पर फिर ए लिखा हुआ है, फिर अनुपात देकर कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। यानी ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात, और ये कौन सा अनुपात है, चौथा अनुपात है। तो ये जो मध्य के अनुपात थे इन्हीं को गायब कर दिया, जो मध्य के अनुपात है इन्हीं को गायब कर दिया, और मध्य अनुपात के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो और हमें पता है कि जब भी अनुपात ऐसे दिया हो तो अंदर का अंदर गुणा होता है, और बाहर की बाहर बाहर वाली संख्याओं का एक साथ गुणा करते हैं, और अंदर अंदर वाली संख्याओं का एक साथ गुणा करते हैं। जब अंदर अंदर वालों की एक साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² होगा। कितना होगा, a² होगा। और जब बाहर बाहर का एक साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 18 गुणे 32, 18 गुणे 32, 18 गुणे 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576। और इधर कितना है, a², a² यानी स्क्वायर की चीज़ इधर जाएगी तो रूट बनाएगी। रूट में कितना बनाएगी, 576। और रूट में 576 का मान होता है कितना है, तो 576 का मान 24 होता है, यानी 24 का वर्ग होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 24, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी मध्यानुपात तृतीय अनुपात का क्वेश्चन आएगा इसी हिसाब से हल करेंगे। अंदर की चीज़ जो होगी, यानी अंदर की जो संख्याएं होंगी उसका एक साथ गुणा कर लेंगे, और जो बाहर बाहर वाली संख्याएं होंगी उनका एक साथ गुणा करेंगे। तो जो कुछ भी छूटा होगा x y, उसका मान निकल के आ जाएगा।